तो मेरे किसी प्रश्न पे अभी सर मेरे को एक कहानी सुनाने लगे थे, गोपीचंद की कहानी। तो मैंने बोला सर इसे रिकॉर्ड कर लेते हैं, सबके काम आएगी। हुँ, तो सर स्टार्ट करिए। हुँ। ये मेरी फ़ेवरेट कहानी है और गोपी चंद की माँ को मैं मानता हूँ कि वो मनुष्य जाति ने जो बेहतरीन जो इंसान जो पैदा किए अभी तक, उनमें बड़े-बड़े संत, ऋषि, मुनि, वैज्ञानिक सब शामिल करके मैं गोपी चंद की माँ को शायद सबसे सबसे ऊपर की श्रेणी में रखूँगा। और अगर ऐसे माता-पिता हो जाएँ अभी, इस धरती के माता-पिता के सबके दिमाग पे कोई ऐसा कुछ जादू कर दे कि वो वैसे हो जाएँ, तो अगले 20 सालों में पूरी पृथ्वी बदल जाएगी। पूरी मनुष्य जाति ऐसी जगह पहुँच जाएगी कि ये धरती स्वर्ग जैसी लगने लग जाए। अब मैं बताता हूँ कि कहानी क्या है। कहानी ये है कि गोपीचंद राजा था। राजा था, अच्छा राजा था लेकिन जैसे राजा होते हैं, ये थोड़ा ऐश-आराम वाले, शान-ओ-शौकत वाले और मेरे ख़्याल से उसकी शादी भी हो गई थी। तो उसको दासियाँ नहला रही थी और ऊपर दुमंजिले में अ किसी जगह बालकनी में मम्मी बैठी थी और मम्मी देख रही थी अपने बेटे को। तो बेटे का शरीर बिल्कुल पिताजी जैसा लग रहा था। पिताजी की डेथ हो गई थी, शायद लड़ाई में मारे गए थे। बिल्कुल वैसा ही शरीर, वैसा ही सुंदर, वैसा ही बलिष्ठ और तो अभी तैयारियाँ हो रही थी, अभी वो पानी-पुनी नहीं डाला था दासियों ने, अभी तैयारियाँ हो रही थी और माँ की आँखों से आँसू टपकने लगे और एक आँसू गिरा उस पे कहीं चेहरे पे। उसने कहा, "अभी ये पानी कहाँ से आया?" उसकी नज़र ऊपर पड़ी और उसने देख लिया माँ को रोते हुए। उसने सब दासियों को बोला कि रुको, अभी नहीं नहा रहा मैं। उसने कपड़े वग़ैरह पहने और माँ के पास माँ को बहुत प्यार करता था और माँ भी उससे कि माँ तू तो रो रही है, क्या हुआ? माँ ने कहा बेटा सुन सकता है? कि अरे माँ मैं नहीं सुन सकता तो और कौन सुन सकता है? आप बोलो कि तुझे देख के मुझे तेरे पिताजी की याद आई। अच्छा क्या आपको दुःख हुआ कि वो मर गए? कि नहीं, मरना तो सबने है। मुझे दुःख ये हुआ कि वो अज्ञानता में ही मर गया। तेरे पिताजी ने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि मैं कौन हूँ। और राजा था, उसके पास सारी सहूलियतें थी। इतने इतनी ज़्यादा विकट स्थिति नहीं थी कि रोज़-रोज़ युद्ध होते हों। ये पीस टाइम ज़्यादा होता था अमन का और वो चाहते तो कोई भी युद्ध ना करते, तो फालतू युद्ध करके फ़ायदा क्या है? लेकिन उन्होंने ध्यान साधना में ये आध्यात्म में ज़रा भी समय नहीं गुज़ारा और अब तो भी उसी लाइन में है। अब कि तू राजा बन गया, तू भी वैसे ही ऐश-आराम में लिप्त है। अब तुझे भी पता नहीं पूरी ज़िंदगी भर याद आती है कि नहीं आती, अगर ज़िंदा रहा। पिताजी की तरह तू भी मर गया कि शरीर का कुछ पता थोड़ी है, पता नहीं कितने टाइम के लिए। लेकिन मान लीजिए कि रहे तो, लेकिन ये संदेश तुझे मिले ना मिले, तो तेरी भी ज़िंदगी ऐसी ख़त्म हो जाएगी और मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मुझे ये बात पता है कि तुम कहाँ चूक रहे हो। अब वो तो माँ की हर बात को बहुत ज़्यादा महत्व देता था। बस उसने माँ के पैर पकड़ लिए। माँ की तो मुझे पता, मुझे बात समझ आ गई। अब तू बोल रही है, कोई और बोलता तो शायद मैं ज़्यादा सीरियसली ना लेता। बता क्या करना है मुझे? अभी बता। तो उस ज़माने में गोरखनाथ जी थे बहुत बड़े संत और बहुत प्रकार की साधनाएँ वो करवाते थे। तो माँ ने कहा बेटा तू गोरखनाथ के पास चला जा, अभी। बस उसने साधारण कपड़े पहने
और गोरखनाथ के पास चला गया। तो बचपन से मैं ये एक गीत सुनता था, सुन ले बेटा गोपी चंद यमा जब उसको समझा रही है कि मैं तेरे को बताती हूँ जब तू चला जाएगा तो तेरे भाई-बहन कुछ दिन के लिए रोएँगे। मैं शायद पूरे जन्म भर रोऊँगी क्योंकि मैं माँ हूँ, लेकिन तू जा। क्योंकि ये जीवन बहुत क्षणिक है और इस जीवन का जो असली उद्देश्य है, वो है कि तेरे अंदर जो परमात्मा का तत्व है उसको जानना। एक ही है बस। बाकी तो चाहे राजा है, चाहे भिखारी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता बार-बार से। तो ये इतिहास में और ये सच्ची कहानी है। गुरु गोरखनाथ जी ऐतिहासिक है और ये भी, ये राजा भी और इस पे बहुत मतलब किताबें लिखी गई हैं। तो ये जो एक उदाहरण है कि माँ बोल रही है। अब घर छोड़ के चले गए, बुद्ध चले गए और लोग चले गए, जाना पड़ा होगा। लेकिन यहाँ तो माँ बोल रही है। ये मुझे बहुत कमाल की चीज़ लगी। और एक कुछ साल पहले मुझे एक सन्यासी मिला, जिससे मुझे लगा ऐसे माता-पिता इस कोई बोले ना ये कब की बात कर रहे हो आप? आजकल ये संभव नहीं है। लेकिन ये बात है 2008 के आसपास की। हमारी रिकॉर्डिंग हो रही थी पुराने सॉन्ग्स की, 2007 या 8। तो हमारा एक दोस्त उसने बोला ये सब मैं करूँगा, वो भी सन्यासी था ऋषिकेश का। लेकिन मुझे मेरा एक दोस्त है कि साउंड इंजीनियर मैं उसको लेके आऊँगा। तो उसको लेके आ गया और वो स्वामी था 22 साल का और उसने वो स्वामी वाले कपड़े पहने। हमने कहा कि आप तो स्वामी बन गए कि हाँ, दीक्षा ले ली। तो फिर मेरी जिज्ञासा हुई, मैंने कहा घर से भाग गए? नहीं की। मैंने कहा फिर? कि मैं बहुत लकी रहा। मेरी तो 15-16 साल से यही थी जिज्ञासा और मैंने माता-पिता को नहीं बताया पर उनको पता चल गया, मैं कि पढ़ाई में बहुत तेज़ था। तो कि माता-पिता ने मुझे बुलाया जब मैं 16-17 साल का था और बोला बेटा तू घर से भागना नहीं। तो एक काम कर, पहले तो ऐसी कोई विद्या सीख ले कि कभी तुझे पैसे की ज़रूरत पड़े, अपने लिए या किसी और के लिए, तो तू बहुत कम टाइम में कुछ पैसे कमा सके। तुझे नौकरी ना करनी पड़ जाए कहीं। तो कि मैं कंप्यूटर्स में अच्छा था, तो मैंने बोला कि मैं ये कंप्यूटर्स में कुछ चीज़ें करूँगा कि ठीक है। तो उसने शायद कंप्यूटर में कोई डिग्री ली और ये जिसमें साउंड इंजीनियरिंग होती है जो, ये भी किया और भी चीज़ें की होंगी। तो मेरा वो दोस्त कह रहा था, वो जो दूसरा सन्यासी था कि नॉर्थ इंडिया में इससे बढ़िया साउंड इंजीनियर आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि उसने तो इसके लिए सीखा ना कि कभी ज़रूरत पड़े तो स बेस्ट सीखा। अब कि जब मुझे डिग्री मिल गई, मैं घर गया और कि मेरी इतनी जल्दी तैयारी नहीं थी घर छोड़ने की, कि अब माता-पिता ने बुलाया कि बेटा तेरा उद्देश्य पूरा हो गया, तेरे पास ये डिग्री आ गई, तो कभी भी अब पैसा कमा सकता है, अब तू जा। तू जा और अब हमसे फालतू संपर्क मत रखना। तेरा दिल करे कभी फ़ोन करने का, तो कर सकता है। तेरा दिल करे कि तू कहीं से कहीं जा रहा है और बीच में ये भी शहर आ रहा है और कि ये यहाँ मेरे माता-पिता रहते हैं, चलो थोड़ी देर वहाँ हो आता हूँ। तेरा दिल करे तो, आ जाना तेरा घर है। इसका मतलब ये नहीं कि हम तू जानता ही है कि हम प्यार नहीं करते, ये नहीं है। लेकिन तू जिस रास्ते पे है, इसके लिए हम कोई भी चीज़ कर सकते, कोई तेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी त्याग और वो सेठ नहीं है। मतलब बहुत हैंड टू माउथ टाइप की ज़िंदगी है उनकी, बहुत कम इनकम है, गुज़ारा चल जाता है किसी तरीके से और उन्होंने बोला कि हमारा गुज़ारा चल ही जाएगा हमेशा भी, तो किसी तेरे से पैसे की भी ज़रूरत नहीं। अब बस कि मैं आज़ाद हो गया। बहुत खुशी, बहुत मैंने कहा यार तेरे माता-पिता साधारण इंसान नहीं है। तो ऐसे अगर माता-पिता हों कि जो बोलें कि बेटा तुझे जो करना है, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब आध्यात्म में ही जाना है। जो उसकी अभिरुचि है, कोई संगीतकार बनना चाहता है, कोई आर्टिस्ट बनना चाहता है, कोई वैज्ञानिक बनना चाहता है लेकिन मेन स्ट्रीम से नहीं, कुछ अपने अलग प्रयोग करके, कि मैं प्रयोगशाला खोलना चाहता हूँ, थोड़ा-सा पैसा है अगर माता-पिता के पास वो मुझे दे दो और मैं ये करूँगा, कुछ भी। ऐसे माता-पिता की ज़रूरत है। और माता-पिता की मेरे ख़्याल से जो बुद्धि है,
वो बहुत कम है अभी। क्योंकि जिस तरीके से उनका बचपन बीता डर-डर के, जिन-जिन सिस्टम्स से वो गुज़रे, जो-जो खुराक उनको मिली, ये टेलीविज़न से, न्यूज़पेपर से ये जितनी खबरें हैं उनसे, तो दिमाग का एक बहुत बड़ा जो क्रिएटिव हिस्सा था वो डल हो गया। अब उनके दिमाग में बहुत कम क्षमता है और केवल सर्वाइवल मोड में है। ये सर्वाइवल के टैक्टिक्स हैं कि जब हम चाहते हैं हमारा बेटा किसी तरीके से नौकरी लग जाए। ये तो वही है कि भई अब घोड़ा है तो उसके लिए वो दाना होना चाहिए, क्योंकि नौकरी का मतलब क्या? ये नहीं कहते कि ये सीखेगा क्या इससे? रोज़-रोज़ इसकी ज़िंदगी कैसे होगी, उसमें क्रिएटिविटी कितनी होगी? ये माता-पिता क्यों नहीं सोचते? क्योंकि उनका अपना दिमाग डल हो गया बहुत ज़्यादा। तो अब 2 चीज़ों की ज़रूरत है, एक तो बच्चे कैसे बचें, अब माता-पिता तो प्यार करते हैं, वो ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि उनके दुश्मन हैं बच्चों के, पर उनको पता ही नहीं कि सही दिशा कौन-सी है। तो एक तो ज़रूरत है बच्चों की कैसे मदद करें डायरेक्टली और दूसरी ये ज़रूरत है कि माता-पिता कैसे दोबारा ज़िंदा करें अपने अपने ब्रेन को अपनी आत्मा को कैसे दोबारा से ज़रा साफ़ करें, इसकी ज़रूरत है।